माँ, देखो ना, हमारी लक्ष्मी कितनी कमजोर हो गई है। उसकी आंखों में चमक भी नहीं रही, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही। क्या वो भी हमें छोड़ देगी? ऐसा मत बोल बेटा, वो हमारी लक्ष्मी है, हमारा सहारा है। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। तो फिर भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करता? हम क्या इतना बुरा कर चुके हैं? रामू का सवाल सिर्फ उसका नहीं था, पूरे गांव का था। हर इंसान के मन में यही सवाल गूंज रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अरे सुना तुमने? पड़ोस के गांव से एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। हाँ, कहते हैं वो चमत्कार कर सकते हैं, सूखा खत्म कर सकते हैं। और सुना है वो छिपा हुआ खजाना भी ढूंढ लेते हैं। जहाँ भूख होती है वहाँ उम्मीद जल्दी जन्म लेती है, और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ अंधविश्वास भी धीरे धीरे जगह बना लेता है। माँ, क्या सच में कोई ऐसा बाबा हो सकता है? बेटा, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो हर उम्मीद को सच मान लेता है। और तभी गांव के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। ढोल नगाड़ों के बीच एक भव्य जुलूस चंदनपुर में प्रवेश कर रहा था। बीच में बैठा था तांत्रिक भद्रनाथ, रेशमी वस्त्र, गले में भारी मालाएं और चेहरे पर एक नकली तेज, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, चालाकी और लालच। मूर्खो, तुम सब इस हालत में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी धरती श्रापित है। हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन घबराओ मत, मैं हूं, मैं इस श्राप को खत्म कर सकता हूं। डर के बाद उम्मीद, और उम्मीद के बाद अंधविश्वास। चंदनपुर अब एक ऐसे खेल में फंस चुका था जहां सच और झूठ की लड़ाई शुरू होने वाली थी। तांत्रिक भद्रनाथ ने जैसे ही अपने शब्दों का जाल फैलाया, पूरा गांव उसकी बातों में उलझता चला गया। लोग उसके सामने झुकने लगे, जैसे वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से साफ दिखाई दे रहा है, इस गांव में एक ऐसी गाय है जिसमें स्वयं देवी का वास है। देवी? गाय में? ये कैसे संभव है महाराज? जो मैं कहता हूं वही सत्य है। कल सुबह चौपाल में आना और अपनी आंखों से चमत्कार देखना। उसने सिर्फ एक वाक्य बोला, लेकिन उस वाक्य ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अब लोग सच नहीं सोच रहे थे, वो बस चमत्कार देखना चाहते थे। मेरी लक्ष्मी देवी? नहीं, ये कुछ सही नहीं लग रहा। अगर सच में वो देवी हुई तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा बेटा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही चौपाल लोगों से भर चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी, डर भी था, और सबसे ज्यादा लालच। तांत्रिक ने लक्ष्मी को बीच में खड़ा किया, उसके चारों ओर धुआं फैलाया, कुछ मंत्र पढ़े और उसके गले में एक काला कपड़ा बांध दिया। अब क्या होगा? गाँव वालों, मैं देवी हूँ। जय हो, जय हो। अगर तुम सुख चाहते हो तो बाबा को प्रसन्न करो, उन्हें दान दो। ये सुनते ही लोगों के मन में आस्था नहीं, लालच जाग गया। उन्हें लगा कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। मैं अपना सोना दूंगा, मैं अनाज दूंगा। बस हमारा जीवन बदल दो माँ। भीड़ पागल हो चुकी थी, लेकिन उस भीड़ में एक इंसान था जो अब भी सोच रहा था। ये आवाज लक्ष्मी की नहीं है, उसका मुंह भी नहीं हिल रहा, और ये आवाज कहीं और से आ रही है। देवी ने आदेश दिया है, सब लोग अपना धन मेरे आश्रम में जमा करें। और तभी उसने वो बात कही जिसने रामू की दुनिया हिला दी। 7 दिन बाद इस गाय की बलि दी जाएगी, तभी धरती सोना उगलेगी। नहीं, बेटा, ये देवी का आदेश है। ये देवी नहीं है माँ, ये कुछ और है, और मैं इसका सच पता लगाऊं। रामू चौपाल से लौटते समय बार बार उसी दृश्य को याद कर रहा था। लक्ष्मी खड़ी थी, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल रहा था। फिर वो आवाज कहां से आई? अगर लक्ष्मी सच में बोल रही थी तो उसकी आंखों में डर क्यों था?
वो खुश क्यों नहीं दिख रही थी? और उसकी आवाज इतनी अजीब क्यों थी? बेटा, अब ज्यादा मत सोच। जो बाबा ने कहा है वही सच है। हम भी कल अपने गहने दे देंगे। शायद इससे हमारा दुख खत्म हो जाए। माँ, बिना सोचे समझे सब कुछ दे देना सही नहीं है। अगर ये सब धोखा हुआ तो? चुप रहो रामू। बाबा के खिलाफ बोलना पाप है। कहीं हमें और सजा न मिल जाए। डर इंसान को सच बोलने से रोक देता है और यही डर अब पूरे गांव पर हावी था। रात हो चुकी थी, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिल उसे बार बार एक ही बात कह रहा था, कुछ तो गलत है। अगर सच जानना है तो खुद देखना पड़ेगा। और यही सोचकर रामू चुपके से घर से निकल पड़ा। अंधेरी रात में तांत्रिक के डेरे की ओर चांद की हल्की रोशनी, सन्नाटा और डर से भरी हवा। रामू धीरे धीरे तांत्रिक के डेरे के पास पहुंचा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। बाबा, गांव वाले तो पूरी तरह फंस गए हैं। मैंने कहा था ना, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर और लालच होता है। ये क्या कह रहे हैं ये लोग? कल तक ये सब अपना सब कुछ हमारे पैरों में डाल देंगे और 7वें दिन हम सारा सामान लेकर गायब हो जाएंगे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जो उसने आगे देखा, उसने उसकी आंखें खोल दी। झाड़ियों के पीछे एक चेला बैठा था। उसके हाथ में एक पाइप था और वही पाइप सीधे उस यंत्र से जुड़ा था जो लक्ष्मी के गले में बंधा था। तो ये आवाज इस पाइप से आ रही थी। ये सब धोखा है। अब रामू को सब समझ आ चुका था, लेकिन सच जानना एक बात थी और उसे साबित करना दूसरी। रामू घर लौटा, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। क्या वो सच सबको बता पाएगा? क्या कोई उसकी बात मानेगा? थकान के कारण उसे नींद आ गई और तभी उसे एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। रामू, डर मत। आप कौन हैं? हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आए हैं। पर मैं अकेला हूं, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। सत्य को कभी भी भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ साहस की जरूरत होती है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे पास प्रमाण है, वही तुम्हारी ताकत है। जाओ और सच को सामने लाओ। रामू की आंखें खुल गईं। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। 7वां दिन पूरा गांव चौपाल में जमा था। हर किसी की नजर लक्ष्मी पर थी। आज वो दिन है जब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। जय हो बाबा। तांत्रिक ने तलवार उठाई और जैसे ही वो लक्ष्मी के पास बढ़ा, रुको! ये फिर आ गया। इसे हटाओ, ये अनर्थ करेगा। अनर्थ आप कर रहे हो। ये कोई देवी नहीं, मेरी गाय है। रामू दौड़ा और उसने लक्ष्मी के गले से कपड़ा खींच लिया। ये क्या है? नीचे से एक लोहे का यंत्र और पाइप निकली। ये चमत्कार नहीं, धोखा है। रामू ने झाड़ियों से चेले को पकड़कर बाहर खींच लिया। मुझे छोड़ दो। धोखेबाज। सच सामने आ चुका था और झूठ हार चुका था। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम सबकी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हारे डर को अपना हथियार बना लिया। मैं जानता हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने तुम्हारी आस्था को धोखा दिया, मासूम लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाया और एक बेकसूर गाय की बलि देकर अपनी झूठी ताकत साबित करना चाहता था। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि सच के सामने सबसे बड़ा धोखेबाज भी टिक नहीं सकता। मैं हार गया, मेरे झूठ हार गए और तुम्हारा विश्वास जीत गया। चाहो तो मुझे सजा दे दो,
लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो। इसे गांव से निकालो। और तभी आसमान में बादल छा गए। रामू, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। तूने सिर्फ लक्ष्मी को नहीं, पूरे गांव को अंधविश्वास से बचाया।